वेलकम टू ऑल ब्यूटीफुल सोल्स। होप सो आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पॉजिटिव अफर्मेशंस देते होंगे। सो व्यूवर्स, आज हम देखते हैं आप जो भी इस जन्म में फेस कर रहे हैं, ऐसा क्या हुआ था पास्ट में जो आपको ये सब इस जन्म में फेस करना पड़ रहा है। चाहे कोई भी आपकी लाइफ में इस वक्त प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है ना। क्योंकि जो भी कुछ होता है ना व्यूवर्स, वो सब कुछ कर्मा पे बेस्ड होता है, चाहे कुछ भी हो। मीन्स ये सब कुछ कर्मा पे बेस्ड होता है। जो भी ये चीज़ें होती है हमारी लाइफ में, दुख दर्द तकलीफ़ क्यों आते हैं, जो हमने पास्ट में किया होता है तो आते हैं। सबसे बढ़िया ये बात होती है, हमेशा अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराओगे ना तो आप बहुत हील होते हो। तब आपको पता चल जाता है कि एक्चुअल में हमने पास्ट में क्या किया था, क्यों हम इस जन्म में ऐसे, क्यों वो सामने वाले पर्सन हमारे साथ इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। बहुत हीलिंग मिलती है, बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलती है उससे। हीलिंग हम तो ये कहेंगे, हीलिंग ही नहीं है, आप मतलब प्रॉपर वे में आप इतने ठीक हो जाओगे ना, मीन्स आप बिल्कुल एक्सेप्टेंस पर आ जाओगे कि यस मैं, अगर आप एक्सेप्ट ही कर लो कि आपकी लाइफ में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने भी कहीं ना कहीं पास्ट में ऐसा किया है तो हो रहा है। ठीक है। इस जन्म में हम कोई मिस्टेक्स ना करें, कुछ भी ना करें, और अगर हम कोई आप पे कुछ कर रहा है तो उसके लिए प्रोटेक्शन यूनिवर्स आपको बोलता है कि प्रोटेक्शन खुद को आप गार्ड अप कीजिए। ठीक है ना। मेरे व्यूवर्स, पता नहीं आकाशिक डेक कहाँ है। हम ये एक बार फिर रीडिंग करेंगे, नेक्स्ट वीक भी करेंगे। ठीक है। इस वक्त हम ये इनिशिएटेड इंडिया का ही डेक यूज़ कर लेंगे। तो देखते हैं कि पहले हम देखते हैं कि आपने पास्ट बर्थ में आप क्या रहे हैं। ठीक है, क्या रहे हैं और ऐसा क्या आपने पास्ट में किया है। सो प्रभु जी प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। व्यूवर्स, जो भी ये व्यूवर्स हैं इनकी लाइफ में अगर कुछ भी चल रहा है पास्ट, पिछले जन्म में क्या कुछ इनकी ज़िंदगी में था जो इस जन्म में ये फेस कर रहे हैं। क्या कुछ था प्रभु जी इनकी ज़िंदगी में जो इस जन्म में ये फेस कर रहे हैं, क्या कुछ था इनकी ज़िंदगी में। ओके, ठीक है। देखिए व्यूवर्स, हम यहाँ से ही आपको बता देते हैं। ठीक है। अगर आपकी ज़िंदगी में इस जन्म में आप बहुत कुछ फेस कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि अगर आप इस जन्म में कोई दुख दर्द फेस कर रहे हैं तो आपने कहीं ना कहीं पास्ट में, ठीक है, मुझे आप ये चीज़ पास्ट में भी फेस करते हुए दिखाई दे रहे हो यहाँ पे, क्योंकि बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी आई है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। और ये चीज़, ये रीडिंग सिर्फ आप पे है। ठीक है। हम आपको यहाँ पे बीच में पर्सन कुछ नहीं ले रहे हैं, आपने क्या किया है या आप पर क्या हुआ ये चीज़ हम देख रहे हैं। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में भी बहुत स्ट्रेस डिप्रेशन में आप रहे हो। ठीक है। ओके, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले देख लेते हैं कि आप क्या रहा है आपका पास्ट। व्यूवर्स, मुझे ऐसा लगता है ओके, ठीक है, लव लाइफ से रिलेटेड यहाँ पे बहुत कुछ शो हो रहा है। किंग और क्वीन की पोजीशन में रहे होंगे पास्ट में, ऐसे भी बहुत सारे सिनेरियो है। और ऐसे भी सिनेरियो है कि आप कोई अथॉरिटी की पोजीशन पे हो गए या आपके पास कोई पावर होगी। ठीक है। लोग आपसे हेल्प मांगने आते थे। मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ठीक है। और देखिए, पहले हमें मिला है 3 ऑफ पेंटिकल्स मिला है। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये हमें शो कर रहा है कि आप काफ़ी कंफर्म करते थे। ठीक है। आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस एग्जाइटी बहुत था। देखिए, अगर आप किसी अथॉरिटी की पोजीशन पे रहे हैं, अगर आपको एज ए किंग एज ए क्वीन की आप कोई भगवान ने आपको पास्ट में जन्म दिया है तो आपका एक काम था, आपका काम था लोगों को देखना करना। ठीक है। लोग आपसे हेल्प मांगते थे, लोग आपसे एडवाइस मांगते थे, और जो कि आपकी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि मैं गाइड करना सबको। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे फील हो रहा है कि आपने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पास्ट में अच्छी तरह से नहीं निभाई है। ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे आप ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि आप थोड़े से पेंटिकल्स में उलझने वाले पर्सन रहे हो पास्ट में। ठीक है। पेंटिकल्स को आप कभी भी छोड़ते नहीं थे, मतलब थोड़े से हम बोल सकते हैं, मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि आप थोड़े से कंजूस रहे हो पिछले जन्म में पैसे को लेकर। ठीक है। यस,
लेकिन जो जो आपकी पोजीशन थी वो अथॉरिटी की पोजीशन थी, किंग भी हो सकते हो, क्वीन भी हो ज़्यादा, ये देखिए, ठीक है ना। आप मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, लेकिन पास्ट में आप किसी अथॉरिटी की पोजीशन पे थे, ठीक है। अब इतने सारे अगर ये सब देख रहे हैं तो सबका अलग अलग सिनेरियो हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। तो ऐसी चीज़ रही है कि, और ये देखिए, ठीक है, फुली अबंडेंट सब कुछ, किसी चीज़ की कमी हो चुकी है। अब बीच में भी बहुत थर्ड पार्टीज आई हैं, पेरेंट्स आई हैं, ऐसी कन्फ्यूज़न हर जन्म में रही है। देखिए यहाँ से हमें कहीं ना कहीं जिस पर्सन को आपने पसंद किया था, जो आपके डिवाइन सोल हो सकते हैं, ठीक है, उनसे आपके आर्ग्यू रहे हैं, ठीक है। एक बस एक दूसरे से सेपरेशन मुझे दिखाई दे रही है। ये फैमिलीज़ के कहने पे भी लड़ाई हुई है, दोनों फैमिली के बीच में भी मुझे फाइटिंग होती दिखाई दे रही है। क्यों हुई है? शादी को लेकर हुई है। डिवाइन की ओर से आपको अवेकन किया जा रहा था, डिवाइन की ओर से आपको स्ट्रेंथ गाइडेंस दी जा रही थी, आपको लेसन दिए जा रहे थे कि आप एक नॉर्मल सोल नहीं हो, आप डिवाइनली गाइडेड रिश्ते में हो, ठीक है, ये देखिए। और एंजल्स ने आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया था, ठीक है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। कहीं ना कहीं आपका जो किस्मत थी वो बदली थी, बिकॉज अगेन हमें यहाँ पे आपका जो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जैसे लवर्स की आई है, 2 ऑफ कप्स की आई है। ये डिवाइनली गाइडेड रिश्ता बहुत स्ट्रांगली है, बहुत स्ट्रांगली है। इस जन्म में व्यूवर्स आप फिर से आपको एक चांस मिला है, ठीक है। कभी शादी होना, कभी एक का चले जाना, कभी दूसरे का चले जाना, बहुत रेयर है जिन्हों की शादी हुई है, हैप्पी फैमिली उन्होंने स्पेंड की है। बीच में हमेशा से आपके पेरेंट्स आते रहे हैं, पेरेंट्स नहीं तो थर्ड पार्टी आ रही है, कभी आपने उनका दिल तोड़ा है, उन्होंने आपका दिल तोड़ा। ये सारी चीज़ें मुझे लव लाइफ से रिलेटेड यहाँ पे निकलती दिखाई दे रही हैं। टेम्परेंस बैलेंस करने की कोशिश करते रहे हो, ऐसा नहीं कि आप बैलेंस नहीं करते थे, लेकिन हम इसका आपको बताते हैं रिजल्ट क्या है, ठीक है। फैमिलीज़ का बीच में आना, थर्ड पार्टी का बीच में आना, आपके बीच में आर्ग्यू फाइटिंग क्रिएट कर देना, ठीक है, ये चीज़ें बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही हैं। और कहीं ना कहीं आप ईगोइस्टिक रहे हो, आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा ईगो दिखाई है। और बहुत सारे व्यूवर्स के पर्सन पास्ट में ऐसे हैं कि वो भी अथॉरिटी की पोजीशन में थे, आप भी फुली ईगो क्लैशेस बहुत स्ट्रांगली रही हैं पास्ट में, ईगो क्लैशेस। अगर आपने बोला होगा तो ठीक है जाना है तो जा, तो मैं तो उधर जा रही हूँ या मैं उधर जा रहा, तो उसने भी मतलब ऐसे नहीं किया, उसने भी पूरा आपको दिखाया है कि ठीक है अगर तू ऐसा है तो ठीक है, मैं भी ऐसे हूँ। ये चीज़ें मुझे पास्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग, और जब आपके पेरेंट्स को भी ये चीज़ पता लगी ना कि आप ऐसे ईगोइस्टिक हो, तो उन्होंने आपकी इस काम में बहुत ज़्यादा सपोर्ट की दिखाई दे रही है, ठीक है, ताकि जो आपकी फैमिली है इस पर्सन के नहीं अनदर। और कुछ सिनेरियो ऐसे है कि आप अथॉरिटी की पोजीशन पे थे, आपके पर्सन नहीं थे, वो आप मतलब छोटे लेवल पे थे, ठीक है, जिसके कारण आपके पेरेंट्स नहीं माने हैं, उन्होंने आपको थर्ड पार्टी के पास भेजा है, बिकॉज बहुत सारे कार्मिक पेरेंट्स भी होते हैं, ठीक है ना। तब आपने पेरेंट्स के कहने पे अपने इमोशंस पूरी तरह से क्लोज कर दिए थे, वहाँ से आपने अपने पर्सन को दुख दिया। और यहाँ पे अगर दुख देने की बात आती है, कहीं ना कहीं आपने अपने पेरेंट्स के लिए अपने पर्सन को सेक्रीफाइस किया है, लोगों की हेल्प आपने बिल्कुल नहीं की, बिकॉज आपका जो फोकस था आपके पर्सन थे। तो ऐसी चीज़ों का कहीं ना कहीं आपका एक कर्मा बन गया। मुझे ऐसी यहाँ पे वाइब्स नहीं आ रही कि आपने किसी का कुछ बुरा किया है, ठीक है, ऐसी कोई वाइब्स नहीं मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही कि आपने किसी को हार्म पहुँचाने की कोशिश की है या किसी को, ऐसा मुझे कोई सिनेरियो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। बस आपने क्या किया है कि आपने थोड़ी सी लोगों की हेल्प वेल नहीं की है, पेरेंट्स का कहना माना, अपने जो पर्सन है उसको साइड पे कर दिया है, ऐसी चीज़ें हैं। और आपके ईगो क्लैशेस बहुत स्ट्रांगली है, अलग अलग आपके पर्सन की भी रही हैं। इन चीज़ों का कहीं ना कहीं कर्मा बना है, ठीक है, आपने पर्सन को दुख दिया है, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है। जबकि आपको डिवाइन पूरी तरह से समझा रहे थे कि ये डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है, आपको डिवाइन समझा रहे थे, अवेकन कर रहे थे। ऐसा नहीं कि पास्ट में कहीं ना कहीं आप अवेकन हो भी रहे थे, लेकिन आपकी जो पेरेंट्स है, ईगो क्लैशेस है, ये हमेशा से ही बीच में मुझे आती हुई दिखाई दे रही है, और आपने अपने पर्सन को छोड़ दिया, ठीक है। अगर आप दोनों ही ईगो में अलग अलग सिनेरियो देखो तो आपके पर्सन ने भी इजीली आपको छोड़ दिया था। बहुत रेयर होंगे जिनकी मैरिज हुई होगी पास्ट पिछले जन्म में, ये हम सिर्फ पिछला ही देख ले, उससे पिछले जन्म में भी पता नहीं आपने क्या क्या किया होगा, बिकॉज ये रिश्ता डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है। बहुत सारे व्यूवर्स का द लवर्स की एनर्जी है, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की भी आई थी एनर्जी, दे देखिए,
ठीक है। 2 ऑफ कप्स लवर्स, दोनों ही एनर्जी निकली है। हैप्पी फैमिली आपको भगवान ने एक साइन दिया था, ठीक है, लेकिन हो नहीं समझ पाई, बैलेंस किया लेकिन नहीं बैलेंस हो पाया आपका, ठीक है। फिर भी हम वर्क कीजिए, ठीक है। आपको हमेशा चांस दिया जा रहा है जन्म में, फिर बर्थ, फिर बर्थ, फिर बर्थ हो रहा है, क्योंकि आप एक हम मान के चलते, कभी आप छोड़ देते हैं, कभी आपके पर्सन छोड़ते आए, कभी आपकी शादी होगी, कभी आपका डिवोर्स हो गया, ठीक है। फिर बीच में थर्ड पार्टी आ गई। वही सिनेरियो में मीन्स आप जब बर्थ लेते जा रहे हो, ये देखिए डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है। बहुत सारे व्यूवर्स डिवाइनली गाइड रिश्ते में हैं। प्रभु जी कुछ और गाइड करना चाहते हो लास्ट बर्थ का इनका। देखिए बहुत पेन रही है, पास्ट में भी बहुत पेन रही है। यहाँ पे अगेन हमें एस ऑफ स्वॉर्ड्स, न्यू बिगनिंग की चाहत दोनों के दिल में रही है, ठीक है। दोनों एक होना आपको रोक रहा था, ठीक है। और यहाँ से देखिए एक तो आपका डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है, किंग, बिकॉज किंग ऑफ वैंड्स और क्वीन ऑफ वैंड्स एक साथ आए हैं, ठीक है। दोनों ही अपनी पावर में थे, दोनों ही के ईगो क्लैशेस बहुत रहे हैं। और यहाँ पे एक सिनेरियो हमें ऐसा लगता है कि आपके पेरेंट्स, ठीक है, आपके पेरेंट्स जैसे मैंने पहले ही बोला, वो बिल्कुल ना इस रिश्ते से खुश नहीं थे आपके, ठीक है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी अगेन है। आप न्यू बिगिनिंग चाहते थे, लेकिन यहाँ पे स्पेल वर्क किया गया है, ठीक है, स्पेल वर्क किया गया है। और मुझे व्यूअर्स ऐसे भी सिनेरियो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स ने, ठीक है, आपको अलग करने के लिए भी ये स्पेल वर्क किया हो सकता है। और अगर हमें इसका दूसरा मुझे फील हो रहा है, देखिए मुझे ऐसी डाउनलोडिंग हो रही है, बहुत सारे व्यूवर्स ने पास्ट में अपने, जिनके पर्सन ने आपको छोड़ दिया, जब आपने थोड़ी सी थर्ड पार्टी की तरफ आप भी गए हो, जब अपने पेरेंट्स के कहने पे, ठीक है, लास्ट बर्थ में आप भी गए हो व्यूवर्स, तो आपने थर्ड पार्टी से आपको कोई खुशी नहीं, मुझे या कोई खुशी नहीं आपको मिली। आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन की ओर जाते थे। जब आपके पर्सन ने आपको फुली इग्नोर किया तो आपने स्पेल वर्क का यूज़ किया है पास्ट में, ठीक है। देखिए स्पेल वर्क आपने यूज़ किया है पास्ट में, जिसका कर्मा होता है, ठीक है। आप इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते थे अपने पर्सन के साथ, लेकिन आपके पर्सन बिल्कुल भी पूरी तरह से ईगो में, आपने उनकी स्पेल वर्क करके उनको अपने पास अट्रैक्ट करने की कोशिश की है, बिकॉज आपसे उनके बगैर नहीं जिया जा रहा था। ऐसी चीज़ हुई है, जगलिंग है, 10 ऑफ वैंड्स है। बहुत पेन में रहे हो आप पास्ट में, ठीक है, बहुत पेन में रहे हो। तो हम एक बात बोलते हैं व्यूवर्स, कभी भी स्पेल वर्क, देखिए कोई भी डिवाइन सोल्स होते हैं वो कभी नहीं आपको बोलेंगे कि आप स्पेल वर्क अप्लाई करके अपने पर्सन को पाइए, ठीक है, कभी नहीं बोलेंगे। ये जो यूनिवर्स, आपको इनर वर्क दिया जाता है, आपको एंजेलिक नंबर हेल्प करते हैं, बहुत नंबर्स होते हैं, जो भी होती हैं अच्छी चीज़ें होती हैं। ऐसी अगर कोई मंत्रास भी होते हैं वो भी अच्छे वे में होते हैं। जो एक अजीब किस्म की स्पेल वर्क होती है कि उसको ऐसे पा लिया उसको, वो कभी भी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं होते, कभी भी सक्सेस, शादी हो जाए कुछ भी हो जाए, कभी उनकी हैप्पी फैमिली नहीं होती, कला क्लेश घर में होती है। ये हमने खुद देखा है, ठीक है। ये हम इस जन्म में भी कई ऐसे हैं लोग, ठीक है। अभी तो क्या हो रहा है कि अगर कोई रिकॉन्साइल किसी का होता ना कि रिकॉन्साइल हो, जो उसके लिए भी स्पेल वर्क आई हुई है कि हाँ अगर किसी से आपका फिर से आप रीयूनियन में ये कर लो, जो कि यूनिवर्स के बिल्कुल अंगेज होता है। आपने यूनिवर्स आपको एक और पनिशमेंट कर देते हैं कि मैंने तुमको एक चांस दिया था, वो चांस तुमने इनर वर्क ना करते हुए, अच्छी चीज़ों को अप्लाई ना करते हुए तुमने ये चीज़ अप्लाई की है, ठीक है। अगर आप एंजेलिक नंबर्स के थ्रू जा रहे हो, अफर्मेशंस के थ्रू जा रहे हो, गुड वे के थ्रू जा रहे हो, तो यूनिवर्स आपकी फुल सपोर्ट में खड़ेगा। देखिए ऐसे तो बहुत सारे होते हैं जो स्पेल वर्क मतलब कैसी अजीब सा करके वो अपना कर्मा क्रिएट करते हैं। वो चीज़ आपको कभी नहीं अप्लाई करनी चाहिए, कभी भी ज़िंदगी में नहीं, क्योंकि आप कभी आपकी जो ज़िंदगी है हैप्पी नहीं बन सकती है। अगर कोई आपको कहीं लगता है कि हाँ उसने ऐसे करके उसको पा लिया, तो हमें भी बताना कि वो कितने ज़िंदगी में खुश है। 10 या 20 अगर आप चल भी रहे ना, इसका असर ख़त्म हो गया ना, तभी वो इंसान उससे नफ़रत करने लग जाएगा कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी में आ कैसे गया, ये तो मेरी चॉइस नहीं थी, क्योंकि उसकी स्पेल वर्क उतर रही है, ठीक है। फिर आप कराओगे, कितनी बार कराओगे, ठीक है।
फाइटिंग होगी, बिकॉज वो आपने उसको फोर्सफुली लिया है। ये भी चलो होता है कि कर्मा पास्ट में आपने किया या उसने इस बार आप पे कर दिया, ये चीज़ें होती हैं। पर ये चीज़ें कहीं ना कहीं एंड ऑफ ख़त्म होती हैं, ठीक है। चाहे 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, आपकी फैमिली कभी भी एक साथ नहीं रह पाती। फिर आप सोचते हो ये क्या हो गया, क्योंकि ये क्या हो गया, कर्मा है तो होता है। तो ऐसी चीज़ें कभी भी अप्लाई नहीं करनी चाहिए व्यूवर्स, कभी भी। तो ये हमने पास्ट में देखा कि आपको मुझे कभी शादी हो गई, कभी आप ऐसे ही रह गए, आपने भी स्पेल वर्क अप्लाई किया। अगर बहुत सारे व्यूवर्स इस जन्म में ये सब फेस कर रहे हैं ना, फाइटिंग, ये तो कहीं ना कहीं पास्ट में आप ऐसे रहे हो, ठीक है। आपने ईगो दिखाई है, आप सेपरेट हुए हो थोड़े से। जो मेन है कि आपने किसी की हेल्प करना भी छोड़ दिया सिर्फ अपने पर्सन के लिए। आपने अपने पेरेंट्स के कहने पे आप अपने पर्सन को ही छोड़ दिया, ठीक है। और आप खुद थर्ड पार्टी में यहाँ पे मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हो, बिकॉज आप अथॉरिटी की पोजीशन में थे, ठीक है। ऐसे भी रहा है। और जहाँ पे दोनों ही अथॉरिटी है तो दोनों में ईगो क्लैशेस है, हाँ तू जाता है मैं जाती हूँ, तो वो भी यूनिवर्स ने आपको पनिशमेंट कर दी है, जी दी है, ठीक है। एक चांस फिर मिला है आपको। कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके इस जन्म में होगी, ये आपको पता होगा, ठीक है, कि इस जन्म में आप क्या फेस कर रहे हो। फिर भी देखते हैं इस जन्म में आप सक्सेस होंगे, क्या ये सक्सेस होगा इनका रिश्ता। व्यूवर्स आपको पता होगा इस जन्म में, मुझे लगता है बहुत सारे व्यूवर्स भी गुस्से में, अगर आपके पर्सन आते थे तो आप भी गुस्से में आते हो इस जन्म में, ठीक है। द चैरियट बॉटम ऑफ डेक में आया है, तो कहीं ना कहीं जो आपके पर्सन है वो आपकी और स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं इस जन्म में, ठीक है। तो हम यहाँ से देखते हैं क्या चीज़ें हैं, कोई पास्ट से रिलेटेड है। देखिए पास्ट में भी आया था 2 ऑफ कप्स, और इस जन्म में भी आ गया है, स्टार्टिंग में ही आ गया है 2 ऑफ कप्स, ठीक है। मैंने पहले ही देखा, जो हम हमेशा बोलते हैं जो आप पास्ट में रहे हो इस जन्म में वो चीज़ वही चीज़ें होती हैं, बस समझना मुश्किल हो जाता है ये क्या चीज़ है। पास्ट में भी 2 ऑफ कप्स था, इस जन्म में मैंने पहले वहीं पे बोल दिया था कि आपको फिर चांस मिला है। ये देखिए स्टार्टिंग में ये डिवाइनली गाइड रिश्ते हैं व्यूवर्स, इनको समझ लीजिए, ठीक है। पर देख लेते हैं क्या होना है आपका। 2 ऑफ कप्स यहाँ पे भी हमें मिल गया है, 9 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड। देखिए वहाँ पे भी 9 ऑफ कप्स था, यहाँ पे भी इस जहाँ पे आ गया, सेम एनर्जी आ गया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। देखिए व्यूवर्स इस जन्म में आपके बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं, यहाँ पे भी मुझे ऐसा सिनेरियो दिख रहा है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी, कहीं ना कहीं आपकी फैमिलीज ही सेम सिचुएशन है। आपको पता होगा कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे जो शो हो रहा है आपकी फैमिली या कोई अदर पर्सन बीच में आते जा रहे हैं, इस जन्म में भी आते जा रहे हैं। प्लीज़ अलर्ट हो जाइए, ठीक है। इनर वर्क कीजिए, यहाँ पे बहुत चांसेस है कि आपको एक चांस मिला है फिर से एक होने का प्रभु की ओर से, तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स मिले हैं, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन को और आप दोनों को ही, एक बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ईगो क्लैशेस भी रहे हैं। पास्ट में आपके पर्सन ने आपको बिल्कुल भी इग्नोर देखिए, अगर ट्विन फ्लेम की बात करें तो वो ऐसा होता ही है, ठीक है। गुस्सा आता है, जो भी होता है, क्योंकि डीएम आपको अवेकन कर, प्रभु ने आपको अवेकन किया है, ठीक है। तो डीएम का क्या होता है कि आपको ग्रो करना, दोनों एक दूसरे को ग्रो करते हैं, ठीक है। चाहे फाइटिंग वो उससे उनका मकसद ही आपको ग्रो करना होता है। जब आप फुली ग्रो हो जाते हो तो कहीं ना कहीं आप जब इनर वर्क पे आते हो तब आपके जो पर्सन है वो भी अवेकन होना स्टार्ट हो जाते हैं, ये चीज़ें होती है। देखिए कोई भी रिश्ते हों, ठीक है, कोई भी रिश्ते हो, इनर वर्क तो हर किसी को वैसे करना चाहिए। 8 ऑफ कप्स मिला है, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रही है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है इस जन्म में कि मैं करूँ तो क्या करूँ, इसको लूँ या उसको लूँ, न्यू पर्सन को लूँ या पास्ट को लूँ। कभी कभी आप जो ट्विन फ्लेम जर्नी में वो भी कंफ्यूज होते जा रहे हैं कि एक्चुअल में ये मेरा ट्विन है कि नहीं। अगर आपको पता सब कुछ है, लेकिन जब बहुत टाइम ऐसे ही जाता जा रहा है, ईयर्स 2 ईयर्स है ना, जाते जा रहे हैं, तब आपको हो रहा है कि नहीं ये है भी कि नहीं। ये सिर्फ एक डाउट्स। आपकी ज़िंदगी में सोलमेट्स बहुत आते हैं, 7 सोलमेट्स होते हैं व्यूवर्स, 7 सोलमेट्स होते हैं, ठीक है, हमेशा याद रखना एक बात। और अगर आप चाहते हैं तो आप प्रभु जी ने आपको विल पावर दी हुई है सोलमेट के पास जाने की, ठीक है। वो ये होगा फिर नेक्स्ट बर्थ में फिर वैसे आप आओगे। तो अगर आपने इनर वर्क प्रॉपर वे में कर लिया तो ये जर्नी आप अकेले भी कंप्लीट कर सकते हो, तब भी आप नेक्स्ट बर्थ में एक सोल में होगे। जब भी आपकी सोल हाफ होती है तब प्रभु जी ये चीज़
कन्वर्ट हो जाती है अगर आप भी इनर वर्क। और वैसे भी एंड ऑफ द जो इसका रिजल्ट निकलता है, आप एक होके वर्क करते हो, ठीक है, जो आप मदर अर्थ के लिए सर्व करते हो यहाँ पे। तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रिश्तों को लेके। आइए, ही सेम सिचुएशन आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ वैंड्स दोनों ही है। लेडी फिगर है कोई आपके रिश्ते में, मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, कोई अदर थर्ड पार्टी हो सकती है जो इस जन्म में भी आपके बीच में है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ जो बीच में आते हैं आपको गुस्सा ज़रूर आता है, लेकिन जो इनका जो कर्मा होता है कुछ टाइम के लिए होता है थर्ड पार्टी को। जो जैसे आपने थर्ड पार्टी के पास चले गए पास्ट में, ठीक है, चाहे एंड ऑफ आपने कैसे भी आपके पर्सन चले गए, तो अगर आपने पास्ट में, हमने तो ये तो नहीं देखा कि आपने थर्ड पार्टी को किसको छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं वो कर्मा इस जन्म में कंप्लीट करने आते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो आपको टावर की एनर्जी में, ऑलमोस्ट कईयों ने तो आपका रिश्ता तोड़वा भी दिया है, ठीक है। आप एक होते होते शादी करते करते भी रह चुके हो, ठीक है, जिसमें आपकी खुद की फैमिली भी मुझे इन्वॉल्व दिखाई दे रही है, जिसमें कोई अदर थर्ड पार्टी भी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। जैसे करके भी आपको अलग किया गया है, यहाँ पे मैनिपुलेट किया गया है फैमिली की ओर से, आपके पर्सन के अगेंस्ट, आपके पर्सन की फैमिली की ओर से आपके अगेंस्ट उनके काफ़ी मैनिपुलेट किया गया कि ये ऐसा है वैसा है, ये मतलब समथिंग लाइक दिस। बहुत कुछ इस जन्म में भी आपका मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 2 ऑफ कप्स मिले हैं, डिवाइन आप दोनों को एक करने में लगे हुए हैं। देखिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, मुझे यहाँ से ऐसे बहुत वाइब्स मिल रही है कि बहुत सारे व्यूवर्स के पर्सन आपको छोड़ के मतलब जा चुके हैं, सेपरेशन में आप हो सकते हो, ठीक है। 50% मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो पर्सन है वो किसी अदर पर्सन के पास या तो फैमिली ने कहीं शादी करवा दी या कमिटमेंट में है, कोई ना कोई ऐसा। तो मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपके पर्सन 1% भी खुश है, बिल्कुल वो खुश नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं द फूल। देखिए वो आपके पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। सेम एनर्जी है व्यूवर्स, चाहे आपको लो चाहे आपके पर्सन को ले, सेम एनर्जी है। दोनों ही आपकी विश यही है कि वो मिल जाएं आपको, ऐसी विश मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। द वर्ल्ड, वो आपकी पूरी दुनिया है, आप उनकी पूरी दुनिया हो। और कहीं ना कहीं जो आपके पर्सन है अपने कार्मिक साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं, उनको भी लेसन दिया जा रहा है, आपको भी लेसन दिया जा रहा है, ठीक है। और जो आपको ये प्रभु जी लेसन दे रहे हैं, ये जो टाइम है इसको आप यूज़ कीजिए अच्छे वे में व्यूवर्स, इस टाइम को आप यूज़ कीजिए, ठीक है। ये टाइम आपका इनर वर्क करने का है, आपका ग्रो करने का टाइम है। जो बीच में हम वेस्ट कर रहे हैं ना, ये एक्चुअली डिवाइन ने आपको टाइम दिया होता है वर्क करने के लिए, इसमें ग्रो करने के लिए। जितना आप ग्रो करोगे ना, जितना आप खुश रहोगे, तो उतना आपके पर्सन आपकी और जल्दी आएंगे। द व्हील ऑफ फॉर्चून, डेफिनेटली किस्मत चेंज होगी, ठीक है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने पर्सन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहते, ना आप पास्ट में छोड़ना चाह रहे थे अपने पर्सन को, ठीक है। टेम्परेंस, यस, जो आपके पर्सन है आपके साथ बैलेंस करना चाहते हो। कोई भी सिचुएशन हो रही हो, अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशन दे रहे हो तो कहीं ना कहीं वो आपकी पॉजिटिव अफर्मेशन आपके पर्सन पे बहुत वर्क कर रही हैं, ठीक है। और यहाँ से द हेरोफेंट आ गया है। आप पास्ट में भी प्रभु जी आपको गाइडेंस अवेकन कर रहे थे, इस जन्म में भी डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन आपको अवेकन कर रही है, ठीक है। आपको डिवाइनली मैसेज दिए जा रहे हैं, कैसे भी दिए जाते होंगे, सॉन्ग्स के थ्रू, नंबर्स के थ्रू। आपके पास से भी जाता होगा ना, कोई गुजर रहा हो आपके पास से, किसी ने कोई बात बोल दी, वो बात भी आपके लिए हो सकती है जो आपको सडनली कानों में सुनाई दे रहा है, ठीक है। ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको अवेकन किया जा रहा है। यहाँ पे स्ट्रांगली चांसेस शादी के ही दिख रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, देखिए 9 ऑफ कप्स ऐसा भी हो सकता है अगर आपकी शादी कहीं और हो गई है या आप भी कहीं और हो, तो ये फुली हैप्पीनेस नहीं है, 10 नहीं है, 9 है, ठीक है। एक कप मिस है इसमें थी, ठीक है, मिसिंग एनर्जी है। अगर आपके पर्सन को कमिटमेंट में है तो वो आपको मिस बहुत करे, क्योंकि वो उस रिश्ते में खुश ही नहीं है। आप है तो आप भी खुश नहीं है, क्योंकि एक कप यहाँ पे अनकम्प्लीट है, ठीक है, इनकम्प्लीट दिखाई दे रहा। और यहाँ पे आ गया है 10 ऑफ कप्स, ठीक है। वहाँ पे भी था ये आपका पैटर्न लगातार चल रहा है जन्म से, ठीक है व्यूवर्स। इस जन्म में आपका मुझे ये बहुत चांसेस हैं, मुझे बहुत चांसेस फील हो रहे हैं कि इस जन्म में आपकी शादी होगी, आपकी हैप्पी फैमिली होगी। तो प्लीज़ आप इनर वर्क प्रॉपर वे में कीजिए। अगर आप पे किसी ने ईवल आई या कोई कुछ भी स्प्रेड किया है तो आप उसको प्लीज़ रिमूव कीजिए, ठीक है। उस चीज़ को आप रिमूव कर दीजिए, खुद को प्रोटेक्ट रखिए।
ये चीज़ें हैं। व्यूअर्स आपका जो लास्ट बर्थ है वो ये वाला बर्थ है, ऑलमोस्ट मुझे सेम दिखाई दे रही है, सेम। वहाँ पे भी आपने इनर वर्क, मुझे नहीं लगता व्यूवर्स आपने पास्ट में इनर वर्क किया है, ठीक है। आपने इनर वर्क को, ऐसी चीज़ों के लिए आपको अवेकन ज़रूर किया था प्रभु ने, लेकिन आपने वो चीज़ें की नहीं है। एक्चुअल में वो चीज़ें आपने की नहीं है। आपने अपने पेरेंट्स की बात मानकर किसी थर्ड पार्टी के पास आप पास्ट में गए हो। ये वाइब्स वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही थी, ठीक है। आपने अपने पर्सन को, मतलब पर्सन की और आपने ध्यान नहीं दिया था, आप कहीं अपने पेरेंट्स के कहने पे कहीं और चले गए थे। हम यहाँ से गाइडेंस लेते हैं, गॉडेस क्या बताते हैं इस जन्म के लिए। प्रभु जी प्लीज़ गाइड कीजिए व्यूवर्स, इस जन्म में क्या सक्सेस हो पाएंगे, क्या सक्सेस हो पाएंगे कोई। देखिए, क्या मैंने अभी बोला आपको कि आपने पास्ट में भी शायद इनर वर्क नहीं किया, तो यही है यहाँ से अनकंडीशनल लव, ठीक है। अनकंडीशनल लव व्यूवर्स, अगर काउंटर पार्ट हो तो आप बहुत प्यारे। यहाँ पे ना किसी ने मैंने मैसेज देखा था, शायद हीना जी थे, तो बड़ा प्यारा मैसेज था। उन्होंने अपने पर्सन के लिए टेक्स्ट किया हुआ था, वो जहाँ भी रहे वो खुश रहे। देखिए मुझे इतना प्यारा मैसेज लगा ना उनका, इतना प्यारा। ये हमारी सोच होनी चाहिए, ठीक है। वो जहाँ रहे खुश रहे। अगर आप दिल से ही इतना अच्छा अनकंडीशनल लव है आपका उनके लिए, तो डेफिनेटली वो पर्सन खुश तो रहेगा, लेकिन वो एक्चुअल में खुश रह नहीं पाएंगे, ठीक है। लेकिन आपकी ने उनको इतनी प्यारी सी दुआ सेंड की है, इतना, इसको बोलते हैं ना कि आप उनको कुछ सेंड कीजिए, लव सेंड कीजिए, उनको हीलिंग सेंड कीजिए। तो जब इतनी प्यारी प्रेयर कोई सेंड करता है वो उनके पास जाती है, ठीक है, उनको अवेकन करती है। जैसे इनको शायद नहीं पता होगा, इन्होंने जैसे ये प्यार में लिखा कि वो जहाँ भी रहें खुश रहें, तो इन्होंने एक तरह से उनको हीलिंग सेंड की है उनको, ठीक है, एक प्रेयर सेंड की है, विश सेंड किया दिल से। तो कहीं ना कहीं वो इनके पास वापस आएगी, क्योंकि उनके अंदर एक अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, जैसे इन्होंने पूरे दिल से बोला था। तो यहाँ पे आया है अनकंडीशनल लव। आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं, आपको बोला जा रहा है कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। जैसे आजकल क्या होता है, देखिए अगर लव मैरिज होती है ओके, अरेंज में हर कुछ है। अरेंज मैरिज क्या होती है, ये सामने वाला क्या करता है, सामने वाली जॉब क्या है, ये क्या, ये मतलब ऐसे रिश्ते होते हैं। मतलब यहाँ पे मुझे कोई लव वाली वाइब्स भी नहीं दिखाई देती, ठीक है, क्योंकि प्यार है ये तो एक दूसरे का यही देखा जाता है कि हाँ ये हमारे लिए ओके है, तुम्हारे कोई ऐसे प्यार वाली वाइब्स तो यहाँ पे है नहीं। अनकंडीशनल वो होते हैं लव, अनकंडीशनल वो होते हैं जो सामने वाले या आप एक दूसरे को, आपसे कोई मतलब ही नहीं है कि आप क्या वर्क करते हो, आप क्या नहीं करते हो, आप दिखने में कैसे हो, उसका उनका मतलब होता है सिर्फ आपके दिल से, ठीक है, आपका दिल कितना प्योर है ना। एक केयरिंग, आप कैसे, मतलब एक केयरिंग रिलेशन जिसमें कोई मीनिंग ही ना, बस एक प्यार ही प्यार हो, एक केयर ही केयर हो, उसको कहते हैं अनकंडीशनल लव। ना इसमें ये होता कि हाँ ये ही मुझे मिलना चाहिए, चाहे मैं फोर्सफुली इसको लूँ, जो कोई स्पेल वर्क ऐसी कोई चीज़ें ही नहीं होती हैं, ठीक है। अनकंडीशनल लव को आपको बोला जा रहा है लव योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है। गॉडेस आपको बोल रहे हैं सबसे पहले खुद को प्यार कीजिए, ठीक है, सबसे पहले खुद को प्यार कीजिए। एंड एवरी सिचुएशन नो मैटर व्हाट द आउटवर्ड अपीयरेंस में भी, देखिए कोई भी सिचुएशन हो, जैसी भी सिचुएशन हो, आप हर सिचुएशन को ओवरकम कर जाओगे। कैसे करोगे, जब आप खुद को प्यार करने लग जाओगे, ठीक है, सबसे खुद को इम्पोर्टेंस देने लग जाओगे। फिर देखना कि आपको कौन कौन इम्पोर्टेंस देता है। आपकी ज़िंदगी अगर ना बदले तो आप हमको बोलना, अगर सबसे पहले आप खुद को चेंज कर दीजिए, खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेके आइए, अनकंडीशनल लव कीजिए, सबसे कीजिए, अपने पर्सन के साथ कीजिए, जो ऐसे रिश्ते होते हैं। मदर अर्थ को सर्व कीजिए, एनिमल्स को फीड कीजिए, बिकॉज हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सबको केयर करना, ठीक है, मदर अर्थ के लिए कुछ करना, ये चीज़ें होता है। अनकंडीशनल सबके साथ प्यार कीजिए, ये चीज़ें मेन होती है व्यूवर्स, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे मिला है क्वाइट टाइम। देखिए यहाँ पे मैंने एक डिवाइन मैसेज के लिए बोला था, मैंने एंजलिक गाइडेंस उनको पर दिया था। यहाँ पे पहले यही आया था उनके लिए भी डिवाइन टाइम, ठीक है, जो भी कुछ होता है डिवाइन टाइम पे होता है। टेक सम क्वाइट टाइम अलोन टू रेस्ट, मेडिटेट एंड कॉन्टिम्पलेट। देखिए आपको ये बोला जा रहा है, अगर हीना जी सुन रही है तो प्लीज़, ये तब भी आया था, मैंने ये छूट गया था वहाँ पे टेक्स्ट करने का, ठीक है, यही सेम आपके लिए आया था कि सबसे पहले तो आप मेडिटेशन ज़रूर स्टार्ट कीजिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, ठीक है, आपके सभी जो मन में क्वेश्चन चल रहे हैं उसके आपको आंसर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे।
खुद में खुद आंसर मिलेंगे, आप सोच भी नहीं सकते हो। आप जितने क्वेश्चन करते हो ना, ये क्या वो क्या, आपके कुछ मान लीजिए आपके ब्रेन में कोई क्वेश्चन आया ना, आपको हफ्ते बाद ही उसका आंसर भी मिल जाएगा। अगर उसी वक्त नहीं मिला तो हफ्ते बाद खुद ही आपको पता चले जाएगा, अच्छा ये चीज़ ऐसे है, आप खुद आएगा। ठीक है, सबसे पहले आपने खुद खुद के लिए समय निकालिए, अपने आप के लिए समय निकालिए। ठीक है, मेडिटेशन कीजिए ताकि जो आपकी सोल है, अपने सोल के अंदर उतरिए। ठीक है, कुछ टाइम अपने ब्रेन को पूरी तरह से खाली कर दीजिए, पूरी तरह से, इसमें कोई क्वेश्चन ना हो कि अगर कोई दुख में, उस दुख दर्द को एक साइड लगा दीजिए। ठीक है, भूल जाइए कोई, हम यहाँ पे दुख दर्द देखने नहीं आए हुए हैं व्यूवर्स। ठीक है, दुख दर्द के लिए हम यहाँ हमने बर्थ नहीं लिया है, अपना कर्मा क्लियर करने के लिए है, प्रभु का नाम लेने के लिए हमारा बर्थ हुआ है, मदर अर्थ को सर्व करने के लिए हमारा बर्थ हुआ है। तो यही ना हो जाए कि जो मैंने आपका पास्ट बताया कि आप अपने पर्सन के लिए फिर से सब कुछ भूल जाओ, कि सबको इग्नोर कर दो। जो आप पेरेंट्स के लिए आप उनको छोड़ दो, थोड़ा सा बैलेंस करके चलिए, थोड़ा सा समझाइए, बेबी स्टेप्स लीजिए। ठीक है, अगर नहीं है वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में तो कोई बात नहीं है, सोलमेट अट्रैक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, इसमें यूनिवर्स आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। आपकी लाइफ, आपने बस अपनी खुद को प्रायोरिटी देनी है। आपको भगवान की, कभी भी भगवान ये नहीं कहते, यूनिवर्स ये नहीं कहते कि आप रोते रहो, वो कहते हैं अपना कर्मा क्लियर कीजिए, जो भी दुख है वो पास्ट को रिलेटेड है, इसको कॉर्ड कटिंग के साथ आप दूर कर सकते। कॉर्ड कटिंग कर ली तो ये कार्मिक लोग खुद ही साइड पे हो जाते हैं। ठीक है, कॉर्ड कटिंग का ही वीडियो हम करेंगे अब, कि कॉर्ड कटिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो आपको ये मैसेज गॉडेस की तरफ से दिया जा रहा है, कैसे कैसे रही हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, इनर वर्क प्रॉपर कीजिए, इनर वर्क सबको करना चाहिए। ठीक है, और कॉर्ड कटिंग कीजिए, जो कार्मिक लोग हैं उनको अपने रास्ते से हटा दीजिए, वो कॉर्ड कटिंग होती है। ठीक है, और स्पेल वर्क का यूज़ मत कीजिए, ये स्पेल वर्क आपके कर्मा क्रिएट कर लोगे और आप कभी भी, आपकी ज़िंदगी खुशियों से नहीं भरेगी, सिर्फ दुख से भरेगी और कर्मा क्रिएट होगा। ठीक है, जो भी आपने हासिल करना है पॉजिटिविटी के, पॉजिटिव अफर्मेशन देके कीजिए, एंजेलिक नंबर्स होते हैं, बहुत कुछ और होता है। ठीक है व्यूवर्स, ऐसी चीज़ें होती है पर किसी को हार्म ना पहुँचे, अदरवाइज़ हमारे जो मदर अर्थ है वो भी नाराज़ हो जाएंगे आपसे। खुश रहिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस देते रहिए, और नेक्स्ट रीडिंग हम देखेंगे कि आपके पर्सन की इस टाइम सिचुएशन क्या है, तो आपने क्या एक्शन लेना है। ये नहीं देखेंगे आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे, ये देखेंगे कि आपको उनके लिए क्या एक्शन लेना चाहिए, उनकी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग।